स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो पीजीटी के वैकेंसीज आई हैं, स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री की हम यहां पर बात करने वाले हैं कि वो आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ इस बार आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं और नियर अबाउट कितने कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम में अपीयर होंगे, इन सारे ही फैक्टर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री का एग्जाम कब तक हो सकता है। आपका जो प्री का एग्जाम है वो अक्टूबर एंड तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। इलेक्शन से पहले हमें लगता है कि आपका जो प्री का एग्जाम हो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को उसी पेस के ऊपर क्या करना होगा, रन करना होगा, ताकि आप अक्टूबर तक जो स्क्रीनिंग है उसको क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। अब कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस जरूर देखना होता है, क्योंकि यहां पर आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बाकी एग्जाम से, लेवल भी आपका क्या रहता है, डिफरेंट रहता है बाकी एग्जाम से। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना होगा। सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं पीजीटी के आज तक, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हरियाणा के खासकर आपको उन्हें क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद आप एनवीएस या फिर केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हो। भले आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, बार बार आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट हो जाते हैं। दूसरा, आप कहीं ना कहीं से एमएससी एंट्रेंस जो होते हैं उनको भी आप उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एमएससी एंट्रेंस जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के होते हैं, तो उन एमएससी एंट्रेंस से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है असाइनमेंट। जी हां, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, आप कहीं से कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है और आप असाइनमेंट सोल्व नहीं करते हो, तो पक्की बात है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर एग्जाम में सच में आपको बेहतर परफॉर्म करना है, सिली मिस्टेक से आपको बचना है, तो जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें हर चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग आपको 200 to 300 क्वेश्चन क्या करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में जो आपकी गलतियां हैं वो क्या होती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है मॉक टेस्ट। जी हां, टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आने वाला है और उसमें मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को क्या करेंगे, सुधारेंगे। जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं तो आपको वहां से पता चलता है कि आप कहां कहां गलतियां करते हो, क्या सिली मिस्टेक्स आप पेपर के अंदर कर सकते हो, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैसे आप 80 क्वेश्चन करोगे 2 घंटे के अंदर और 20 क्वेश्चन आपको जनरल वाले भी करने होंगे। तो किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है ये आपको कौन बताएगा, ये आपको आपके मॉक टेस्ट बताएंगे। और एटलीस्ट आपको 10 टेस्ट तो देने ही चाहिए और आपको फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू यूनिट टेस्ट, क्योंकि यहां पर आपके यूनिट टेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करते। यहां पर आपको क्या करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है और कम टाइम में क्या करने होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है रिवीजन। जी हां, आपने कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया, आपने असाइनमेंट लगा लिए, आपने टेस्ट भी लगा लिए, लेकिन अंत तक लास्ट के 10 से 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में आपको एटलीस्ट 2 बार क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आपकी मेमोरी में चीजें तब तक रिटेन रहती हैं जब आप बार बार क्या करते हो, उनको रिकैप करते हो, रिवीजन करते हो। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब यह नहीं कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, जी नहीं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू होते हैं उनको बहुत अच्छे से सोल्व करके जाना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे मेन ग्रुप जैसा चैप्टर है जिसमें आपको याद करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, जैसे आपके पॉलीमर्स है जिसमें आपको याद करना पड़ता है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं, जिस वजह से आपका टाइम सेव होता है और आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे,
करेंगे। और ये जो सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, ये सब आपको हमारे एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगी, जो कि पीजीटी केमिस्ट्री, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का स्पेशल बैच है, जिसमें आपको ये सारी फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। और हम आपको एनालाइज करके भी ये बता देंगे कि ये चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपके लिए क्या है, कम इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो प्री प्लस मेंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की ही प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे, उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप क्या कर सके, मेंस वाले पेपर को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो पहले 50 स्टूडेंट के लिए जो कॉस्ट है वो आपकी 6499 है। उसके बाद कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स प्री प्लस मेंस का, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन, मतलब वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ असाइनमेंट विद सॉल्यूशन, क्लास नोट्स और डाउट की भी फैसिलिटी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलती है। और अगर आप सच में इस बार हरियाणा में पीजीटी लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा और आप इजीली क्या कर पाएंगे, इस जॉब को हासिल कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट में बात आती है कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे और इस बार सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होने का सबसे पहला कारण आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज 255 में, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं और आप इजीली इन वैकेंसीज में क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एचटेट की कंडीशन को यहां पर रखा गया है और एचटेट जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वालिफाइड पक्का नहीं होगा। आप मानकर चल सकते हो नियर अबाउट 10 गुना बच्चे होंगे जिनका क्या होगा, एचटेट क्वालिफाइड होगा। और उन 10 गुना स्टूडेंट्स में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत साल पहले का एचटेट क्वालिफाइड होगा, जो फिलहाल टच में नहीं होंगे और उन लोगों को बहुत परेशानी होगी। जो करंट एमएससी स्टूडेंट हैं या फिर जो पिछले 2-3 साल के एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिनका एचटेट भी क्वालिफाइड है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये कहता हूं ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।